हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में। आज हम पॉलिटिकल साइंस में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अर्बन लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप देख रहे हो कि प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से ऑलरेडी पूछे गए हैं, तो फ्यूचर में भी पूछे जा सकते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में जो डायमेंशन पूछी जाती है, मैंने कोशिश की है कि वो डायमेंशन को मैं ऐड ऑन कर सकूँ। जैसे कि स्ट्रक्चर क्या होता है अर्बन लोकल गवर्नमेंट का, देन फंक्शंस क्या होते हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स के, इसके बाद से वेरियस इश्यूज या चैलेंजेस कह सकते हो रिलेटेड टू दी अर्बन लोकल बॉडीज़। ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि क्या इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेस हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ के। सो हम इसमें देखेंगे कि कैसे फाइनेंस की कमी रहती है, मैन पावर की कमी रहती है, स्किल्स एंड कैपेसिटी की कमी रहती है, ये करप्शंस की प्रॉब्लम रहती है। इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे डिटेल में। इसके बाद से हमें क्या सजेशंस लेने चाहिए या क्या मेजर्स लेने चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए, जिससे कि इन इश्यूज से हम इन इश्यूज़ को हम डील कर पाएँ, राइट। और जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, इनको और फंक्शनिंग बना सकें, इनकी फंक्शनिंग को इफ़ेक्टिव बना सकें, इन्हें स्ट्रेंथन बना सकें या पावरफुल बना सकें। ओके, तो ये सारी डायमेंशन हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, पर हम सारी डायमेंशंस को यहाँ पर कवर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन, कंटेक्चुअल इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे कि क्या ज़रूरत है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स को इसमें ऐड करेंगे। ओके, इसके बाद से हम देखेंगे कि किस तरीके से अर्बनाइजेशन हो रहा है इंडिया में, स्पेशली लोग गांव से शहरों में मूव कर रहे हैं, तो क्यों शहरों की जो सिटीज़ हैं, क्यों उनकी प्लानिंग ज़रूरी है, उनका गवर्नेंस ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ओके, सो वीडियो को डिटेल में शुरू करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है गाइस, अगर मेरे वीडियोस आपको वर्थफुल लग रहे हैं, आपको एडवांटेज हो रहे हैं इनसे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स टू सपोर्ट मी। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें गाइस। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट करके मुझे फीडबैक ज़रूर देना। ओके, तो शुरू करते हैं हम आज का डिस्कशन डिटेल में। पहले बेसिक देख लेते हैं कि इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसा है। इंडिया का जो गवर्निंग स्ट्रक्चर है या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, ये 3 टियर है, मतलब 3 लेवल हैं गवर्नेंस के। ओके, सबसे ऊपर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, यूनियन गवर्नमेंट हम जिसे कहते हैं। ओके, फिर उसके नीचे होती है सेकेंड टियर है, वो है स्टेट गवर्नमेंट, राइट, जो हमारे सीएम्स होते हैं, पूरी स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी होती है। उसके नीचे थर्ड टियर होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, राइट। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होता है, उसमें बेसिकली 2 मेजर फॉर्म होते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के। 2 मेजर फॉर्म है, एक अर्बन एरियाज़ के लिए और दूसरा रूरल एरियाज़ के लिए। अर्बन एरियाज़ के लिए हम अर्बन लोकल बॉडीज़ कहते हैं, जैसे म्यूनसिपैलिटीज़, राइट, नगर पंचायत, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हो गए। रूरल एरियाज़ में आप जो गांव लेवल पे होता है, जैसे जिला परिषद, ब्लॉक समिति या ग्राम पंचायत हो गया। तो ये 3 टियर स्ट्रक्चर है गवर्निंग स्ट्रक्चर इन इंडिया। तो ये बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आई होप कि इसकी समझ आपको होगी। हमें क्या डिस्कस करना है, अर्बन एरियाज़ का जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो हम शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शंस के साथ में, जहाँ पे हम कंटेक्चुअल इन्फॉर्मेशन लेंगे कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है टॉपिक, क्यों एग्ज़ाम में इतना पूछा जाता है और हमें इसे क्यों समझना चाहिए, क्यों डिस्कस करना चाहिए। अर्बनाइजेशन क्या है, बेसिकली एक कॉमन फीचर हो गया है इंडियन सोसाइटी में। अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप कॉमन फिनोमिना देखा होगा आपने कि लोग अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए सिटीज़ में मूव करते हैं या अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए सिटीज़ में मूव करते हैं। ये माइग्रेशन एक बहुत ही कॉमन फीचर है रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज़, और इसी प्रोसेस को कहते हैं आप एक तरीके से माइग्रेशन, और यह कह सकते हो इन सिटीज़ का या जो अर्बन एरियाज़ हैं उनका एक्सपेंशन जो होता है, ये फिनोमिना कहलाता है अर्बनाइजेशन। तो प्रेजेंट में जैसे जैसे फैमिलीज़ की इनकम बढ़ती जाती है, जॉब करने लगते हैं, एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, तो वो शहर में रहना पसंद करते हैं क्योंकि बेसिक फैसिलिटीज़ शहर में होती हैं। तो ग्लोबलाइजेशन की बात से आप देखेंगे इसका भी इम्पैक्ट पड़ा है अर्बनाइजेशंस पे, राइट। अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, लोग सिटी में माइग्रेट कर रहे हैं। इंडियन सिटीज़ आर एक्सपैंडिंग रैपिडली, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही हैं।
तो अब जब सिटीज़ ग्रो कर रही हैं तो हमें ज़रूरत क्या है, किन चीज़ों की? सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने की, वाटर सप्लाई, सीवेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, या जो अर्बन गवर्नेंस है, अर्बन सर्विसेज हैं जो वहाँ की, राइट, बेसिक सर्विसेज हैं, फूड, शेल्टर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, या ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई हो गया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, ये सारा मैनेजमेंट अंडर प्रेशर आ जाता है क्योंकि रैपिडली ग्रो हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रो हो रही है शहरों की डे बाय डे, तो सारा मैनेजमेंट ऑब्वियसली सी बात है अंडर प्रेशर आएगा। तो यहाँ पर ज़रूरी क्या है कि जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं वो इफ़ेक्टिव तरीके से काम करें, अपना मैनेजमेंट सही रखें ताकि हम इन प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकें। Okay, so there is a need to strengthen the urban local bodies to deal with the rising pressure on the urban governance. वहाँ पर क्राइम नहीं हो। आप देखो कि जब स्वाभाविक सी बात है अगर वहाँ अर्बन जो गवर्नेंस है वो सही नहीं रहेगा तो क्राइम्स बढ़ेंगे, राइट, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ होंगी, ये सारी चीज़ें रहेंगी। साथ ही साथ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 11 है वो बात करता है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ की, एंड इफेक्टिव सिटी गवर्नमेंट इज़ एसेंशियल फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो 2030 तक हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने हैं तो इसमें से एक मेजर गोल है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ का। तो अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 को हमें अचीव करना है तो अर्बन लोकल बॉडीज़ का यहाँ पर रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इतना हमें क्यों डिस्कस करना चाहिए अर्बन लोकल बॉडीज़, या अर्बन लोकल बॉडीज़ की जो पावर एंड फंक्शनिंग है उसको और क्यों स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तो ये बेसिक था। अब हम समझेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि ये जो अर्बन लोकल बॉडी का जो ये इंस्टीट्यूशन है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसका डेवलपमेंट कैसे स्टेप बाय स्टेप हुआ। तो हम जाएंगे ब्रिटिश एरा में, जब इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी। तो फर्स्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंडिया में पहली बार सेटअप किया गया था मद्रास में इन 1687। दीज आर दी सम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, UGC नेट एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, वेरियस एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं ये इन्फॉर्मेशन, और अगर आप अपने आंसर में ये सारी मेंशन भी करोगे तो वैल्यू एडिशन होगा आंसर का। तो फर्स्ट मुझे याद है PG के वाइवा में मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कब सेटअप किया गया था इंडिया में और कहाँ पर किया गया था। ओके, सो ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इनको यहाँ पर इंक्लूड करती हूँ। ओके, सो फर्स्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंडिया में कहाँ और कब सेटअप किया गया था? मद्रास, और 1687 में। फिर 1726 में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बॉम्बे और कैलकाटा का सेटअप किया गया। इम्पॉर्टेंट स्टेप्स नेक्स्ट आता है इसके बाद, जो लॉर्ड मेयो का रेजोल्यूशन था फॉर फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। इसने एक रास्ता और एक वे फॉरवर्ड था, एक स्टेप अहेड था जो 1870 में लिया गया, जिसने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए एक रास्ता खोला इस्टेब्लिश करने का। ओके, फर्दर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है लॉर्ड रिपन का रेजोल्यूशन, जिसे हम मैग्ना कार्टा ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। मतलब एक अपने आप में बहुत बड़ा माइलस्टोन था, ये एक लैंडमार्क रेजोल्यूशन था लॉर्ड रिपन का, क्योंकि हम इसे मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। सो लॉर्ड रिपन गवर्नमेंट ने 1882 में एक फेमस रेजोल्यूशन इशू किया था रिगार्डिंग टू द अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। नेक्स्ट स्टेप आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वॉज ट्रांसफर टू द मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द न्यू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स। सो इस एक्ट में भी इसका जिक्र किया गया। देन फर्दर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसने क्या किया? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस की थी। अगर आपको याद हो, थोड़ा बहुत हिस्ट्री का आइडिया होगा, तो इस एक्ट के तहत प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लाया गया था, और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था ना, इस सब्जेक्ट को किसके अंदर रखा गया था? प्रोविंशियल सब्जेक्ट को। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी दी गई इन दी फंक्शनिंग ऑफ दी जो आपकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वहाँ पर। देन सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल लैंडमार्क था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, जिसके तहत जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया। अब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट कर दिया है कि भाई सिटीज़ का मैनेजमेंट अर्बन लोकल बॉडीज़ के द्वारा देखा जाएगा, मैंडेटरी है अर्बन लोकल बॉडीज़ को सेटअप करना।
ओके जिस तरीके से 73rd अमेंडमेंट से ग्राम पंचायत, जिला परिषद, ब्लॉक समिति बनाना मैंडेटरी हो गया था, राइट, विलेज लेवल पर जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी वो मैंडेटरी था, उसी तरीके से 74th अमेंडमेंट एक्ट से मैंडेटरी कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया अर्बन लोकल बॉडीज़ को, जहाँ पर प्रॉपर डिटेल प्रोसीजर्स या जो प्रोविजंस थे वो अडॉप्ट किए गए कि क्या फंक्शंस होंगे, क्या पावर्स होंगे इनके, राइट, क्या जुरिडिक्शंस रहेंगे, इनका इलेक्शन कैसे होगा, ये सारी डिटेल में प्रोविजंस को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया। कैन यू टेल मी द कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि किस पार्ट में अर्बन लोकल बॉडीज़ को ऐड किया गया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में? ओके ये मुझे कमेंट करके बताना नीचे, वो भी इम्पॉर्टेंट है, ये सब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मेंशन करते हो तो अच्छी चीज़ है। तो इस तरीके से हमने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट प्रोवाइड कर दिया, दो कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, लेकिन 74th अमेंडमेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रास रूट डेमोक्रेसी के लिए। सो ये हो गया आपका बेसिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि क्या जर्नी रही है अर्बन लोकल बॉडीज़ की। अब हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट में क्या क्या इंस्टीट्यूशंस आते हैं, क्या क्या अथॉरिटीज़ आती हैं। ओके ये चीज़ों जैसे फॉर एग्जांपल हम सेंट्रल गवर्नमेंट में देखते हैं क्या होता है, प्रेसिडेंट होगा, पीएम होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती हैं, कैबिनेट होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं ना। उसी तरीके से अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो हमारा थर्ड टियर का एक हिस्सा है, उसमें क्या क्या इंस्टीट्यूशंस, क्या क्या टाइप्स होते हैं, तो हम ये टाइप्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो पहला इंपॉर्टेंट टाइप्स है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यूजुअली बिग सिटीज़ में बनाया जाता है, जैसे बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। छोटे मोटे शहरों में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं होता। ओके नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट टाइप ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट है म्युनिसिपैलिटी। सो दे आर इन द स्मॉलर सिटीज़। ओके लगभग उनके प्रोविजंस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जैसा ही काम करते हैं, लेकिन ये छोटे शहरों पे होते हैं। ओके ये चीज़ें हो गई। देन इसके बाद से नेक्स्ट टाइप होता है नोटिफाइड एरिया कमेटी। सो नोटिफाइड एरिया कमेटी बेसिकली वो फास्ट डेवलपिंग टाउन्स में सेटअप किया जाता है, बनाया जाता है। ओके कि कोई टाउन है वो फास्ट ग्रो कर रहा है ड्यू टू सम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, मान लीजिए कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, कई सारी फैक्ट्रीज लग गई उस टाउन में, राइट, तो वहाँ वो टाउन ना ग्रो करेगा, क्योंकि भाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो आसपास के रूरल एरियाज़ के लोग यहाँ पे मूव करेंगे, तो ये टाउन एक्सपैंड करेगा, राइट, धीरे धीरे ग्रो करेगा, एक बड़ा शहर बन जाएगा, तो इसे नोटिफाइड एरिया कहेंगे। और इस फास्ट डेवलपिंग टाउन की जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, या पोल्यूशन को टैकल करना हो, या लाइटिंग हो, रोड्स होंगे, या ड्रिंकिंग वाटर होगा, हाउसिंग होगा, ये सारी चीज़ों को तरीके से डेवलप हो, तो ये बॉडी इस चीज़ की टेक केयर करती है। नेक्स्ट टाइप है अर्बन लोकल बॉडी की टाउन एरिया कमेटी। सो टाउन एरिया कमेटी इज फाउंड इन द स्मॉल टाउन्स, और ये बात देखती है क्या, स्ट्रीट लाइटनिंग, ड्रेनेज, रोड्स, ये सारी चीज़ें। इसके बाद से कंटोनमेंट बोर्ड, आपने इसका नाम बहुत सुना होगा, तो ये यूजुअली सेटअप की जाती है टू मैनेज द सिविलियन पॉपुलेशन जो कहाँ पर रह रही होती है, कंटोनमेंट एरिया में, जो मिलिट्री एंड ऑल के एरियाज़ होते हैं उनके आसपास जो सिविलियन पॉपुलेशन रहती है उनका मैनेजमेंट के लिए ये बोर्ड सेटअप किया जाता है। देन नेक्स्ट टाइप है टाउनशिप। So township is also another form of the urban government to provide the basic facilities to the staff, workers living in the colonies established near a plant। मतलब कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री और प्लांट कहीं पर लगाया गया है फॉर एग्जांपल, ओके, और उसके आसपास जो हाउसिंग डेवलप किया जाता है कि वहाँ के वर्कर्स वहाँ पर रह सकें, एम्प्लॉयज़ वहाँ के रह सकें। सो वहाँ के लोगों का मैनेजमेंट देखना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखना, बेसिक फैसिलिटीज़ देखना। बेसिक फैसिलिटीज़ में आपको पता है हाउसिंग आ जाएगा, रोड आ जाएगा, लाइटिंग आ जाएगा, राइट, इसके बाद से ड्रिंकिंग वाटर आ जाएगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। देन पोर्ट ट्रस्ट, ये भी एक फॉर्म है, एक टाइप ऑफ अर्बन गवर्नमेंट है, जो पोर्ट एरियाज़ होते हैं ना, जैसे मुंबई का पोर्ट हो गया, चेन्नई, कोलकाता, राइट, उन पोर्ट के आसपास जो सेटलमेंट्स होंगे उनकी टेक केयर करना, बेसिक एमिनिटीज़ देखना।
स्पेशल पर्पस एजेंसी, ये भी एक फॉर्म ऑफ द अर्बन गवर्नमेंट है। इस एजेंसी को डिज़ाइन किया जाता है इस तरीके से फॉर द स्पेसिफिक फंक्शंस, फॉर एग्जांपल राइट बिलोंगिंग टू द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्यूनसिपैलिटीज। सो ये SPA स्पेशल पर्पस एजेंसी बनाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल स्मार्ट सिटी बनाना है कहीं पर, सो स्मार्ट सिटी एक स्पेशल फंक्शन हो गया, स्पेसिफिक फंक्शन हो गया कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेटलमेंट डेवलप करना है स्मार्ट सिटी, जहाँ पे टेक्नोलॉजी होगी सारी चीज़ें। तो इसके लिए एक बॉडी बना दिया गया। ओके, सो इस चीज़ पर को सुपरवाइज करेगी, एग्जीक्यूट करेगी। तो ये थे टाइप्स ऑफ द अर्बन गवर्नमेंट। ओके, तो अब हमें देखना है जो आपकी फंक्शन ऑफ द अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट जो है, राइट, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यहाँ पे अर्बन मेंशन कर लेना। सो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है उसके फंक्शंस देखते हैं। टाइप्स हमने समझ लिया, बेसिक हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन हमने समझ लिया, राइट। अब हम देखते हैं कि किस तरीके के काम करती हैं, किस तरीके के फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। सो अगर हम ये मेजर फंक्शंस को इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पर इनके द्वारा, सो बहुत सारे जैसे लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डायमेंशन से काम हो गए, सोशल जस्टिस, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दीज आर द मेजर कैटेगरीज। और इनके अंदर अगर हम थोड़ा और डिटेल में जाएं तो आप मेंशन कर सकते हो प्रोवाइड द अर्बन सर्विसेज, जैसे कि मान लीजिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, बसेस हो जाती हैं जैसे, या जैसे फॉर एग्जांपल मेट्रो हो गए मेट्रो सिटीज़ में, राइट। सो पब्लिक अर्बन जो सर्विसेज होती हैं उनको प्रोवाइड करना इफ़िशिएंटली, इफ़ेक्टिवली एंड इक्विटेबली, सभी को, मतलब इक्विटेबली मतलब सभी को एक्सेस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीरों का एक्सेस है इन बेसिक अर्बन सर्विसेज में। देन इसके बाद से अर्बन लोकल गवर्नमेंट ऑल्सो प्लान फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए प्लान करते हैं। फिर रेगुलेट द यूज़ ऑफ लैंड, पार्क होने चाहिए, रोड कहाँ से बनेगी, राइट, या जो सोसाइटीज़ बस रही होती हैं वो कैसे बसेंगे, ये सारी चीज़ें। कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग्स कैसे होगा, इलीगल नहीं होना चाहिए। ओके, रेगुलेट द सप्लाई ऑफ वाटर फॉर डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल पर्पज। देन द मेंटेन द पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, कंजर्वेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों का देखना। आपको दिल्ली का याद होगा मोहल्ला क्लिनिक, आपने इस मॉडल को बहुत, दिल्ली मॉडल पे बहुत ज़्यादा सुना होगा मोहल्ला क्लिनिक का, एंड द पब्लिक स्कूल्स का वहाँ पर जिस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है। देन जो वेरियस लॉ एंड रेगुलेशंस हैं उनको एडमिनिस्टर करना, सुपरवाइज करना। इम्प्लीमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान्स, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान्स लाती है, जैसे अमृत प्लान हो गया आपका, तो गवर्नमेंट अगर ऐसे कोई प्लान लेकर आती है सिटी डेवलपमेंट को लेकर, या जो पॉपुलेशंस हैं उनको कोई जो सर्विसेज प्रोवाइड करने का, राइट, ये सारी, जैसे कोविड के टाइम पे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ बनाए गए थे। सो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्लान्स होते हैं उनको भी एग्जीक्यूट किया जाता है अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पर। इसके बाद से पॉवर्टी को रिड्यूस करना, राइट, इलिटरेसी को ख़त्म करना, या जेंडर इक्वालिटी को लाना, ये सारी डायमेंशंस पर काम किया जाता है किसके द्वारा, अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट के द्वारा। सो ये मेजर फंक्शंस हो गए। भाई जब फंक्शंस आप जानेंगे तभी तो इश्यूज़ को समझ पाएंगे ना। तो आपने देखा कि जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी नीड भी है अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 को अचीव करना है। इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हमने लिस्ट आउट किए अभी, जिसकी वजह से ये पता चल रहा है कि ये इंस्टीट्यूशन तो बहुत काम की चीज़ है। ओके, बट इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इसकी फंक्शनिंग में। अर्बन लोकल बॉडीज़ ये जो फंक्शंस हमने देखे इन्हें उतनी इफ़ेक्टिवली तरीके से नहीं कर पा रही है जिस तरीके से हमने एम किया था, ये हमने ऐसे टारगेट किया था। तो ऐसे क्या प्रॉब्लम्स, ऐसे क्या चैलेंजेस आते हैं इन बॉडीज़ के सामने इनकी फंक्शनिंग में। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है फाइनेंशियल कंडीशन। फाइनेंशियल जो चैलेंजेस है, इनके पास फंड की कमी होती है, राइट। सो मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम फेसिंग द अर्बन लोकल बॉडीज इज द एक्यूट स्कार्सिटी ऑफ द फाइनेंसेस। फंड की कमी है तो स्वाभाविक सी बात है जो इनके प्लान्स होंगे, जो प्रोग्राम्स होंगे, उसको ये एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। भाई एक आइडिया है फॉर एग्जांपल कि हमें किसी पर्टिकुलर शहर में हमें वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा करना है, हमें इलेक्ट्रिक बसेस चलानी है, मेट्रोज चलानी है, ये सारी चीज़ें, लेकिन हमारे पास इतना फंड ही नहीं है कि हम इलेक्ट्रिक बसेस को ख़रीद सकें। तो वही घिसी पिटी पुराने ज़माने की बसेस आपको देखने को मिल जाएंगी।
सिंपल से एग्जांपल है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, फंड नहीं है। आप देखोगे कि बहुत सारे शहरों में जो रोड्स होती हैं वो बहुत ख़राब है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको नई रोड उसका रिपेयर नहीं किया जा सकता, कंस्ट्रक्शन नहीं कराया जा सकता, बहुत टाइम लग जाता है। कहीं पे ओवर ब्रिज बन रहा है, पता चले 10-10 सालों तक वो ओवर ब्रिज आधा बना हुआ पड़ा है। क्यों? लैक ऑफ द फंड। ओके, सो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लैक ऑफ द फंड। जो सिटी म्यूनसिपैलिटीज़ होती है उनके जो वो टैक्सेस कलेक्ट करते हैं वो एनफ नहीं होते उनके लिए, जितने उनके जो पोटेंशियल है या जो उनकी फंक्शंस है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, तो उतने एनफ होते नहीं है उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, सो ये आप लिख सकते हो प्रॉब्लम में, इसको और डिटेल में मेंशन कर सकते हो, आप चाहें तो और एग्जांपल देख सकते हो इसमें। एक्सेसिव स्टेट कंट्रोल मेजर प्रॉब्लम है। जो स्टेट का कंट्रोल, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ना, इसका काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल होता है अर्बन बॉडीज़ पे, जिसकी वजह से जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं ये अब डिसीजंस नहीं ले पाते, इनके पास डिसीजन मेकिंग ऑटोनॉमी उतनी नहीं होती है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी। स्टेट गवर्नमेंट उन शहरों पर ही ध्यान देगी, फॉर एग्जांपल या तो चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर की वो कॉन्स्टिट्यूएंसी हो कि भाई उन्हें वोट मिलना है वहाँ से, तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इंडल्ज होते हैं यहाँ पर, राइट, कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनके सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं, या तो उनका वोट बैंक हो वहाँ पर या दूसरे कुछ बेनिफिट्स हो जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर शहर पे वो ध्यान देंगे। आप देखोगे, आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि एक स्टेट के अंदर कई सारे शहर होते हैं और उन सारे सिटीज़ का डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होता है। फैसिलिटीज़, हम कहते हैं ना कि फ़ला शहर बहुत अच्छा है, फ़ला शहर में कुछ नहीं है, बहुत ख़राब है, वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, वहाँ पे गंदगी बहुत है, रोड अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पे ये डिपेंड करेगा स्टेट गवर्नमेंट में कि कहाँ पर कैसे प्लान करना है, फंड यूटिलाइज करना है। तो एक्सेसिव स्टेट कंट्रोल की वजह से या पॉलिटिशियंस के जो सेल्फ नैरो इंटरेस्ट होते हैं उसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती है अर्बन लोकल बॉडीज़ की गवर्नेंस में। ओके, सो ये ध्यान रखना है। सो रिस्ट्रिक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ दीज बॉडीज ड्यू टू दिस एक्सेसिव कंट्रोल ऑफ द स्टेट। ओके, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अर्बन लोकल बॉडीज़, दैट है इरेगुलर इलेक्शंस। अभी आपने दिल्ली का देखा होगा एक केस, अभी बहुत ही हाल ही की बात है, दिल्ली में म्यूनसिपल इलेक्शंस जो होना था वहाँ का अर्बन लोकल बॉडी का, उसको डिले किया जा रहा था। ओके, ऐसे हर शहरों में होता है। सो इरेगुलर इलेक्शन, सो इलेक्शन टू अर्बन बॉडीज हैव सफर्ड कांस्टेंट पोस्टपोनमेंट, मतलब पोस्टपोनमेंट किया जाता है, डिले किया जाता है फॉर, मतलब कि हाँ करा लेंगे। और इस तरीके से जब इलेक्शन डिले होंगे तो फंक्शनिंग भी तो डिले होगी, पॉलिसी पैरालिसिस हो जाएगा ना, जो वैक्यूम क्रिएट होगा उस टाइम पे, सो पॉलिसी पैरालिसिस होगा, प्रोग्राम्स जो होंगे, जो स्कीम्स एग्जीक्यूट किए जा रहे थे, जो प्लान एग्जीक्यूट किए जा रहे थे, वो सब ठंडे बस्ते में पड़ जाएंगे। एंड आप तभी देखोगे कि पता चला आधी रोड बनी हुई है, आधी रोड अभी ऐसे ही पड़ी हुई है। ओके, सो इलेक्शन टू द अर्बन लोकल बॉडीज़ अगर इन्हें टाइमली हेल्ड किया जाए, रेगुलर तरीके से किया जाए, जैसे कि हमारे पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के होते हैं, तो शायद इनकी फंक्शनिंग और बेटर हो पाएगी। ओके, तो ये देख सकते हो आप, इसे लिख सकते हो। नेक्स्ट चैलेंज होता है अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। सो एब्सेंस ऑफ द प्रॉपर प्लानिंग। आप देखोगे कि जो शहर है ना, सिटीज़ हैं, कभी कभी कोई शहर आप देखोगे कि अनप्लान्ड तरीके से बसाए जाते हैं विदाउट एनी प्रॉपर प्लानिंग। कहीं आप देखोगे रोड इतनी पतली, गलियों जैसी रोड होगी, कोई पार्क नहीं होगा, कोई ओपन स्पेस नहीं होगा, राइट, या ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं होगा, जो बारिश के टाइम पे पानी भर जाएगा, ये सारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सही से नहीं किया जाएगा, राइट, या कहीं पे भी लोग कूड़ा फेंक रहे हैं, ये सारी चीज़ें। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द प्रॉपर प्लानिंग। अब हम लोग क्यों कहते हैं कि इंडिया के सिटीज़ और जो एब्रॉड की सिटीज़ होती है उसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है, क्योंकि आप देखोगे कि चाहे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर सिटीज़ को प्रॉपर प्लानिंग के साथ बसाया जाता है कि हाँ भाई जो घर है उसका पर्टिकुलर एरिया कैसे होगा, जो रोड होगी वो पर्टिकुलर उसकी क्या लंबाई और चौड़ाई रहेगी, कितने एरियाज़ में पार्क होंगे, ओपन स्पेस होंगे, ये सारी चीज़ें, पार्किंग कहाँ पर होगी। आप इंडियन सिटीज़ में आप देखें कि पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, आप सबने इस चीज़ को देखा होगा। सो आप देखोगे कि अर्बन लोकल बॉडीज़ के पास जो सबसे मेजर समस्या होती है अनप्लान्ड अर्बनाइजेशंस। इसके बाद से आप
नेक्स्ट पुअर गवर्नेंस, सो अनप्लैंड अर्बनाइजेशन, देन पुअर गवर्नेंस. एंड द पुअर गवर्नेंस कैसे होगा भाई? सो पुअर गवर्नेंस एक तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इनके पास फंड नहीं है, इनके पास 3F की बात करते हैं, फंक्शनरीज, मतलब इनके पास उतने एम्प्लॉयज़ नहीं हैं काम करने के लिए, इनके पास, या जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इतने स्किल्स नहीं हैं उनके अंदर, या उतने ट्रेंड नहीं है जो ज़रूरत है गवर्नेंस को देने के लिए. फॉर एग्जांपल अभी प्रेजेंट टाइम पे या कोविड के टाइम पे ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन हुई. ओके, हमने ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट किया, चाहे वो एजुकेशन हो, ई लर्निंग पे हमने शिफ्ट किया, या जो मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेज हैं वो ऑनलाइन होना शुरू हो गई, सारी चीज़ें. ओके, लेकिन हमारा जो स्टाफ था वो इस चीज़ के लिए इतना ट्रेंड नहीं था. कोविड-19 तो ऑल ऑफ सडन आया, तो पुअर गवर्नेंस वहाँ भी आया होगा ना. लोगों को आप देखो रोड कैसे लोग, ये हो जा रहा था कि आपको गैदरिंग नहीं करनी, सोशल गैदरिंग, बट स्टिल लोग आ रहे थे, बाहर इकट्ठे हो रहे थे, ये सारी चीज़ें. सो पुअर गवर्नेंस. सो द लार्जेस्ट रीज़न फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ द इंडिया सिटी इज़ द फेल्योर ऑफ द म्युनिसिपल गवर्नेंस. कई बार होता है कि विल नहीं होती, या वो उतना सीरियस नहीं लेते इसे, या उनके पास फंड नहीं हो रहे होते हैं, या उनके पास कोई प्लानिंग नहीं होती है, तो इस वजह से पुअर गवर्नेंस की प्रॉब्लम आती है, राइट. जबकि हम क्या बात करते हैं कि हम गुड गवर्नेंस देंगे, ई गवर्नेंस देंगे, बट यहाँ पर पुअर गवर्नेंस एग्जिस्ट कर रही है. Lack of management capacity. So Indian municipalities basically do not have the management capacity to either plan economic activity or execute it. उतने skilled and trained नहीं होते, right? System of recruitment fails to bring the best men. मतलब जो हम employees ला रहे हैं ना, वो best होने चाहिए. आप देखोगे करप्शन के थ्रू या नेपोटिज्म के थ्रू जो भाई भतीजावाद चलता है, तो अपनी लोगों को फॉर एग्जांपल स्टाफ में एंट्री दे रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम स्किल्ड या ट्रेंड पर्सन को नहीं ला पाएंगे ना, जो ज़रूरी है मैनेजमेंट के लिए या गुड गवर्नेंस देने के लिए. सो इस तरीके से जो प्लान होते हैं ना, इनके प्रोग्राम्स होंगे, उसको सही से हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे. ओके, क्योंकि जो पर्सन एग्जीक्यूट कर रहा है उसकी कैपेसिटी ही नहीं है उसको एग्जीक्यूट करने की, उसको ट्रेंड ही नहीं किया गया, उसको नॉलेज नहीं है उस चीज़ का. तो और भी मेजर प्रॉब्लम, बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज होती हैं जो कई सालों तक भरी ही नहीं जाती, खाली पड़ी रहती हैं. तो वो वैकेंसी का काम तो डिले रहेगा ना. अगर उसका रिक्रूटमेंट हो जाए, वो पर्सन वहाँ पर आ जाए, तो अपना काम करने लग जाएगा. ये सारी चीज़ें हो गई. देन करप्शन. सो अर्बन लोकल बॉडीज़ में मोस्ट इंपॉर्टेंट करप्शन, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, दीज आर द वेरी, मतलब बहुत ही ईजी तरीके से आपको विजिबल हो जाएंगी ये सारी चीज़ें कि यहाँ पर चल रही हैं, राइट. सो अब इतना होना चाहिए कि इनके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शंस लिया जा सके अगर ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं तो. लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन. लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन किस सेंस में आप बात कर सकें? ओके, जस्ट अ सेकेंड. हाँ, यस. सो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, आप देखोगे कि जब कोई स्कीम को एग्जीक्यूट किया जाता है, फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कीम है, सो अब कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होता है सेंटर, स्टेट एंड द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द जो लोकल लेवल ऑफ द, ये लोकल अर्बन गवर्नमेंट जो हम बात कर रहे हैं. सो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, तभी आप इस जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको प्रॉपर एग्जीक्यूट कर पाएंगे. फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम्स. ओके, सो ये एक स्कीम है भाई, एग्जीक्यूट तो हम ग्रासरूट लेवल पे ही कर रहे हैं ना. तो जो अर्बन लेवल पे हैं, फॉर जो वहाँ पर स्कूल्स हैं, वहाँ पर इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि जो वुमेन का जो गर्ल्स एनरोलमेंट है वो ठीक रेशियो में है कि नहीं. ओके, ये सारी चीज़ें. तो यहाँ पर पुअर कोऑर्डिनेशन होता है सेंटर, स्टेट एंड द लोकल अर्बन गवर्नमेंट के बीच में. अब यहाँ पर जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, जो लोकल अर्बन गवर्नमेंट है, वो कहेंगे स्टेट नहीं कर रहा, स्टेट कहेगा कि लोकल अर्बन गवर्नमेंट्स नहीं कर रही हैं. तो एक दूसरे पे ना आरोप प्रत्यारोप, जिसको ये ब्लेम गेम इसे कहते हैं. तो ये आप देखोगे, ये बहुत आपको दिल्ली में बहुत ज़्यादा विजिबल देखने को मिलेगा कि दिल्ली की जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम करेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं सीरियस है या सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं एक्शन ले रही है. सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी कि भाई जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो एक्शन नहीं ले रही है, ये इनकी कमी है. तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर, और इसकी वजह से जो अर्बन गवर्नेंस है वो पुअर हो जाती है. मल्टीप्लिसिटी ऑफ द एजेंसीज. कई बार होता है सिंगल पर्पस के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में आपको घूमना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल जैसे स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, ये बेसिकली इन एजेंसीज़ के जो वर्क है ना, जो फंक्शनिंग है, वो मल्टीप्लिसिटी है. आप एक काम के लिए जाते हो, उसके आप 4 डिपार्टमेंट्स पे आपको क्लियरेंस लेना पड़ेगा,
सो मल्टीप्लिसिटी ऑफ द एजेंसी से क्या होता है, आप सुपरवाइज नहीं कर सकते, अकाउंटेबिलिटी हेल्ड नहीं कर सकते हो कि भाई गलती किसकी थी, किसने क्लियरेंस नहीं दिया जिसकी वजह से रोड का कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। ओके, सो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को यहाँ पर आपको मिलेगी। ओके, सो आई होप कि हाँ, एक और थोड़ा बहुत देख लेते हैं। लो लेवल ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन, हमारे यहाँ सिटीजन्स इतने अवेयर नहीं होते हैं, उतना लिटरेसी नहीं होता, एजुकेशनल स्टैंडर्ड इतना नहीं होता उनके पास में कि वो सिटी के डेवलपमेंट में अपना पार्टिसिपेशंस दें, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीजन। जैसे हम कहते हैं, आपने देखा होगा जो सोसाइटी में लोग रहते होंगे वहाँ पे इलेक्शन होते हैं, राइट। सोसाइटी का प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, सेक्रेटरी होता है, जो ये देखता है कि उस सोसाइटी का मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, बेसिक एमिनिटीज़ हो रही है, मतलब वहाँ पर प्रेजेंट हैं कि नहीं है, ये सारी चीज़ें। ओके, तो कई बार पीपल्स का भी पार्टिसिपेशन उतना नहीं होता है, स्पेशली इंडिया की जब हम बात कर रहे हैं तो, राइट। तो ये इसकी वजह से अब ये एक मेजर चैलेंज फेस किया जाता है। ओके, तो ये हम चैलेंजेस डिस्कस कर रहे थे। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है उसके सामने किस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, किस तरीके के इश्यूज़ वो फेस कर रहे हैं। तो अब ये इश्यूज़ आपको समझ में आ गए तो आप इसका वे फॉरवर्ड या अब बहुत अच्छे से दे सकते हैं, और आप इसके मेजर सजेस्ट कर सकते हैं कि कैसे हम अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर करें, स्ट्रेंथन करें, हमें क्या ऐसे स्टेप्स लिए जाने चाहिए ताकि जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स जिस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रही हैं वो उसको ना फेस करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमने फाइनेंस की बात करी थी कि लैक ऑफ फंड की वजह से बहुत सारे प्लान्स एंड स्कीम्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट। तो पहला ध्यान हमें कहाँ पर देना है कि अर्बन लोकल बॉडीज़ को हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है, जो सोर्स ऑफ इनकम है या टैक्सेस है उसे बढ़ाना है ताकि वो एडिक्वेट या इनफ फंड को कलेक्ट कर पाए और उस फंड को यूटिलाइज कर पाए जो अर्बन गवर्नेंस के लिए। ओके, सो इंडिपेंडेंट एंड फाइनेंशियली सिक्योर बनाना चाहिए हमें, फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है वो फंड के लिए किस पर डिपेंडेंट है, स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है। तो भाई स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी से पैसे देंगे, इनके पास फिस्कल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, अपने फंड ये खुद जनरेट कर पाएँ ताकि ये इनका मुँह ना देखें कि हाँ आप भाई साहब आप हमें पैसे दीजिए तब हम अपने शहर का डेवलपमेंट करें। गेटिंग इट? सो फाइनेंशियली सिक्योर करना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ उसी तरीके से है। फॉर एग्जांपल आप अपने खर्चों के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहते हो ना, तो इस क्यों कहा जाता है आपसे कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनिए ताकि आप खुद अर्न करें और अपने खर्चे खुद करें। ओके, better financial database, so lack of maintenance and audit accounts या डाटा उतना इनके पास इनफ नहीं होता, रिपोर्ट सही से नहीं होती हैं। सो इसके बाद नो वेरीफेबल फाइनेंशियल डाटा ना होने की वजह से बहुत सारे इनके जो ग्रांट्स होते हैं वो डिनाई कर दिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। सो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है अगर इन्हें फ़ंड चाहिए तो। देन इंश्योरिंग द एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशंस, हमें सिटीजन्स का एक्टिव पार्टिसिपेशंस करना चाहिए ताकि हम ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बना सके गवर्नेंस प्रोसेस में। आपने सोशल ऑडिट का नाम सुना होगा। सोशल ऑडिट मतलब जो पीपल्स, वो सिटीजन्स, वहाँ के लोगों के द्वारा ऑडिट किया जाएगा कि भाई हाँ जो पर्टिकुलर स्कीम्स थी वो सही से एग्जीक्यूट किया गया कि नहीं, हमने टारगेट्स अचीव किए कि नहीं, हमने गोल को अचीव किया कि नहीं। ओके, सो एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को इंश्योर किए जाने की ज़रूरत है। देन क्रिएटिंग सिटीजन ग्रीवेंस रिड्रेशन मैकेनिज्म, सो अगर किसी को जो वहाँ के सिटीजन्स हैं किसी पर्टिकुलर शहर के, उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है या करप्शन फेस कर रहे हैं तो एक मैकेनिज्म होनी चाहिए ताकि उनकी कंप्लेन को सुना जा सके, उस पर एक्शन लिया जा सके। देन टाइमली इलेक्शंस एंड द रिक्रूटमेंट, सबसे पहले अर्बन लोकल बॉडीज़ का टाइमली इलेक्शंस हो, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए, और इस जो वेरियस पोजीशंस हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ का उनका रिक्रूटमेंट टाइमली होना चाहिए ताकि फंक्शनिंग को हम इंश्योर कर सकें। इनकरेज द पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन, सो इसको PPP प्रोग्राम कहते हैं या PPP मॉडल कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से क्या होगा,
आपने प्राइवेट प्लेयर्स को भी ला रखा है किसी पर्टिकुलर स्कीम्स में। फॉर एग्जांपल जो कोई शहर है, कोई अर्बन एरिया है, वहाँ का हमें क्या करना है, ब्यूटिफिकेशन करना है या वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुधारना है। सो हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल को अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं ना, उनके पास स्किल्स ज़्यादा होती है, उनके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा होती है, राइट, वो बेटर एग्जीक्यूट कर सकते हैं प्लान को। तो हमें इस चीज़ को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि आजकल गवर्नमेंट इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर दे रही है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को हम अडॉप्ट करें। देन प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अगर आपको जो अर्बन का डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उन्हें सही से एग्जीक्यूट करना है, या हमें एक सस्टेनेबल मॉडल डेवलप करना है, उसके लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। स्पेशली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 की जो बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ की जो बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना चाहिए, प्लानिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो ड्रेनेज सिस्टम है वो सही तरीके से हो, ताकि जो बारिश या रेनी सीजन्स होता है उस टाइम पे ब्लॉकेज ना हो जाए, राइट। ये ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई हो रही है। अब जो एक पर्टिकुलर एरियाज़ में जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, या पार्किंग का इशू है, ये सारा प्लानिंग के साथ बसाना चाहिए। देन हॉलिस्टिक अप्रोच, हॉलिस्टिक अप्रोच का मतलब क्या होता है कि वेरियस अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो होते हैं उनको इंटीग्रेट करके एग्जीक्यूट किया जाए, लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर। और इस तरीके से हम सस्टेनेबल सिटी या मेट्रोपॉलिटन रीजन्स को डेवलप कर सकते हैं। Okay, so urban institutions should be strengthened and roles of different organizations should be fixed, ताकि मल्टीप्लिसिटी ना हो, राइट। अब मल्टीप्लिसिटी होगी तो पुअर कोऑर्डिनेशन होगा, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को हम डील कर पाएँ। तो ये था आपके मेजर्स जो हमने डिस्कस किए कि हाँ, हमें ये स्टेप लेने की ज़रूरत है, जिससे कि अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो चैलेंजेस हैं उनको दूर कर सकें। ये तो कुछ मेजर मैंने सजेस्ट किए। आपके ओपिनियन में कोई अगर बहुत ही इनोवेटिव एंड क्रिएटिव आइडिया हो इसके लिए सजेशन में, तो आप मुझे कमेंट करना नीचे, ठीक है। ओके, सो अब कंक्लूड करेंगे हम आज के डिस्कशन को। ओके, कि हमने क्या देखा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा कि किस तरीके से इंडियन शहर रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, तो हमें एक ज़रूरत है सस्टेनेबल अर्बन जो एरियाज़ हैं उनको डेवलप करने की। हमने बहुत सारी, फिर हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा कि कैसे इसका रहा है जर्नी, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं इसकी। फिर हमने देखा था कि क्या स्ट्रक्चर है, टाइप्स क्या हैं, फिर हमने देखा कि फंक्शंस क्या हैं, फिर हमने देखा कि भाई किस तरीके के इश्यूज़ ये फेस कर रहे हैं। फिर हमने कुछ सजेशंस दिए जिससे कि हाँ भाई इन इश्यूज़ को हम डील कर पाएँ, और हम लास्ट में कंक्लूड कर रहे हैं अपने आंसर को। सो अर्बन लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बेसिकली दे कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द मेंटेनेंस एंड प्लान्ड डेवलपमेंट ऑफ द अर्बन एरिया। हमारा गोल एकदम क्लियर था कि हाँ भाई हमें क्या करना है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी को बढ़ावा देना है, हमें अर्बन एरियाज़ का जो प्लान्ड डेवलपमेंट करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। ओके, सुटेबल लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, सर्विसेज सिटीजन्स को अवेलेबल होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ है इन अर्बन एरियाज़ वो अच्छी हो, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो, राइट, हाइजेनिक हो वहाँ की लाइफ। तो हमें ये इस चीज़ों के लिए हमने इस इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया था। लेकिन आप देखोगे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं जो हमने अभी हाईलाइट किया। हमें ज़रूरत है इन प्रॉब्लम से बाहर आने की, इन प्रॉब्लम्स को डील करने की, और अकॉर्डिंगली सुइटेबल स्टेप्स लेने की, ताकि हम अर्बन लोकल लेवल की जो गवर्नेंस है उसको स्ट्रेंथन कर सकें और हम गुड गवर्नेंस को इस्टेब्लिश कर सकें। बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट स्टेप मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत स्कीम है, जो सिटीज़ को मास्टर प्लान था सिटीज़ को सही से सस्टेनेबल तरीके से डेवलप करने का। हमें ध्यान देना है 3F पर, फंड, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज। सो हमें प्रॉपर एडिक्वेट फंड देना है, हमें फंक्शनिंग में ऑटोनॉमी देनी है ताकि स्टेट का जो कंट्रोल था ना उसको रिड्यूस कर सके। फंक्शनरीज हमें इतने एम्प्लॉयज़ उनको प्रोवाइड करना है, रिक्रूटमेंट करना है ताकि फंक्शनिंग को हम इंश्योर कर सकें।
कुछ सक्सेसफुल मॉडल हैं जैसे फॉर एग्जांपल केरला। सो यहाँ से हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम नेशनल लेवल पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो जो भी सक्सेसफुल मॉडल रहे हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ की, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को क्यों ना हम अडॉप्ट करें, वहाँ पर उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए, वहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया जाए, जिससे कि पूरे अक्रॉस द इंडिया इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम एग्जीक्यूट कर पाएँ। ओके, सो इस तरीके से आप इसे कंक्लूड कर सकते हो। सो आई होप कि आज का डिस्कशन आपको समझ में आया होगा गाइस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड कमेंट में बिलो कि आज का डिस्कशन आपको कैसे लगा। एंड अगर आपको डिस्कशन अच्छा लगा हो, अगर मेरे वीडियो से आपको हेल्प मिल रही हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, share with your friends and like the video, that's more important, and press the bell icon जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके गाइस। एंड कमेंट करना मत भूलना अपने क्रिएटिव एंड इनोवेटिव सजेशंस को कमेंट बॉक्स में, कि हम अर्बन लोकल बॉडीज़ का जो फंक्शनिंग है उसे और कैसे इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, स्ट्रेंथन बना सकते हैं। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर ऑल दी सपोर्ट एंड लव जो आप मुझे दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। And see you in the next video. Bye bye. Take care. Keep learning. Keep exploring.